अब तो कैमरे के आगे ही आ गई। पानी होगा? पानी है, नहाना मत, परसों एक डूबा है लड़का वहाँ। मैं अभी हूँ कसार देवी में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा बट बहुत फेमस पार्ट। यहाँ की एनर्जी बहुत पावरफुल है, एक साइंटिफिक रीज़न की वजह से। अर्ली 60s के बाद से काफ़ी सारे फेमस लोग यहाँ पे मेडिटेट करने आए थे, तो बहुत राज छुपे हैं इस जगह के बारे में, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में और डिटेल में बताऊँगा। ऐसे तो मैंने इंडिया के अलग अलग कोनों में बहुत सनराइज़ देखे हैं, बट इस वैली में जो बात थी वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। फ़िलहाल टाइम हुआ है सुबह के 5:30 और ये मेरा दूसरा दिन है अल्मोड़ा में। इस दिन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ, क्योंकि 2 और महान लोग मेरे साथ आए हुए हैं जो इस वक्त नींद की चपेट में हैं। सीधा वाला सही रहेगा, आगे वाला हल्द्वानी से ओके। टायर रीमा टायर। तो ये जहाँ पे मैं रुका हूँ, घोस्ट ऑप्शन के साथ में एक अंकल की शॉप है। धन्यवाद अंकल। Morning people. So day 2 in Almoda and right now I'm staying at Ghost Ops और ये property बहुत amazing है. The location of it is actually very amazing. थोड़े बहुत issues हैं which I'll talk about it and let me just show you around. मेरा room है यहाँ पे, वो last वाला वहाँ पे नीचे। इनका जो actual property है वो ऊपर है, वहाँ पे वो दिख रहा है। And ये वाला जो property है यहाँ पे they have different kind of rooms. यहाँ पे like single room है, एक बंदे के लिए वो काफ़ी है, so उसका चार्ज काफ़ी कम होता है एक नॉर्मल डबल रूम से। एंड बाकी इनके डॉम्स वगैरह सब ऊपर हैं, बट दिस इज़ द लोकेशन। तो द ओनली चैलेंजेस की यहाँ से आपको पूरा वॉक करके आना पड़ता है। लाइक दैट गाय इज़ कमिंग डाउन, ब्लॉक कर रहे हैं वो भी। बट यार देखो ऐसे छोटे छोटे ट्रेल्स बने हुए हैं यहाँ पे। हम एक्चुअली जिस ऑस्ट्रक विद द वैलीज हेयर। उत्तराखंड के पहाड़ बहुत अलग है हिमाचल से। मतलब मैंने उत्तराखंड ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा आगे से ऋषिकेश एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, जैसा वैली ऑफ फ्लावर्स था वैसी पूरी वैलीज़ है यहाँ पे। यहाँ के पहाड़ों में ना कुछ अलग सी बात है। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि ये स्लोप पे पूरा जो पेड़ लगे हुए हैं ना बहुत बड़े बड़े, तो आप हाईवे पे ड्राइव भी करोगे तो बिल्कुल टॉप पे पीक पे वहाँ पे यही वाले पेड़ ऐसे दिखते हैं और पीछे से सनलाइट आता है, तो बहुत अमेजिंग सिलुएट बनता है यहाँ पे। एंड मैं उठ गया हूँ अभी जल्दी, बट ये लोग अभी उठे नहीं है। मैं तो रात को 12 बजे सोया था और 5 बजे मेरी नींद खुल गई और बाहर का शोर इन द सेंस द नेचुरल साउंड एयर वो बहुत आ रहा था। सो मैं अभी तो यहाँ पे ना बस 2 दिन के लिए आया हूँ एंड आई वांटेड टू एक्चुअली कम टू दिस साइड एंड सी कि यहाँ पे टेरेन कैसा है, लैंडस्केप कैसा है और कितना टाइम लगता है दिल्ली से आने में, रोड्स कैसे हैं। एंड काफ़ी कमर्शलाइज है ये जगह, बट इट्स स्टिल वेरी अनटच्ड एंड ओपन है। आपको क्राउड दिखेगा यहाँ पे, ऑफिस का काम करते हुए, वोकेशन, काफ़ी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हॉस्टल्स है यहाँ पे, कैफ़ेज़ है काफ़ी अच्छे जो कि आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सप्लोर करना। अभी 8:30 बज रहे हैं एंड आई थॉट कि जब तक ये लोग उठते हैं रेडी होते हैं तब तक मैं रेडी हो जाता हूँ, और मैं रेडी हो गया 8:30 से पहले ही। सो आई थॉट मे बी आई शुड गो आउट, और ऐसी प्लान्स मैनेज करने पड़ते हैं यार। आई मीन व्हेन यू ट्रैवल सोलो तो ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, बट जब कोई साथ में होता है तो थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। बट यू हैव टू फिगर अ वे आउट कि सब खुश रहें, तो लेट्स गो। नॉट दैट आई डोंट एन्जॉय कंपनी, बट अकेले ड्राइव करने का जो फील है ना पहाड़ों में, दैट्स अनमैचेबल। तो मैं इस ट्रिप पे ना ये लेके आया हूँ ऑरा हुंडई, ये मेरी बहन की गाड़ी है। एंड ये गाड़ी इसे लेके आया हूँ, ऑल्दो ये पेट्रोल है डीजल नहीं है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा टुवर्ड्स दैट कॉस्ट, बट इसमें थोड़ा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड इट्स अ लिटिल मोर कंफर्टेबल in terms of like highways.
पावर उतना नहीं है, बट इस जगह के लिए इतना चल जाएगा। थोड़ा लैक ऑफ पावर मुझे रास्ते में हाईवे पे फील होता है ओवरटेक करने टाइम पे, बट इट्स ओके, काम चल जाता है। पता नहीं कहाँ घुसा ली है मैंने गाड़ी। अरे भाई ये तो बड़ी लकड़ी ले ली मैंने। अंकल जी क्या रास्ता है यार, ये तो सही में बड़ी लकड़ी उठा ली मैंने। सारे ड्राइविंग स्किल टेस्ट हो गए। आज अगर फ्री स्टाइल होती ना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है इस गाड़ी से। फाइनली वी आर आउट मेन मॉल रोड वाले रोड पे। मैं जब उस रोड पे चढ़ने लगा ना तो वहाँ पे मुझे दिख गया था कि रोड पतला है। एक मैंने अंकल से पूछा दुकान पे कि यहाँ से गाड़ी चली जाएगी, तो कहते कि आपसे नहीं जाएगी। मैंने बोला क्यों? और फिर भाई फिर तो ईगो पे आ जाती है बात ना थोड़ी सी। तो क्या मैंने कहा गाड़ी का रास्ता है ना, ही सेट कि हाँ है। मैंने कहा बस फिर मैं निकाल लूँगा। और पीछे से थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी दिस वॉज अ मिस्टेक, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। ऐसा कुछ हुआ नहीं, गाड़ी कहीं लगी नहीं, निकल गई। और पीछे बाइक वाले हॉन्क कर रहे थे और गालियाँ दे रहे थे मुझे, बट की फ़र्क पैंदा है। सुबह 5 बजे उठ जाओ तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना लंबा दिन है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। सो एक छोटा सा मार्ट है यहाँ पे, एंड दिस गाय वाज टेलिंग मी कि मार्केट यहाँ पे संडे को बंद ही रहती है। 9:30 बज गए हैं, वापस जाता हूँ, आधा घंटा लगेगा मुझे वापस पहुँचने में। तब तक वो लोग उठ जाएंगे और फिर एक साथ ही हम लोग कैफ़े जाते हैं और कुछ खाते हैं। सो मैं प्रॉपर्टी पहुँच गया और ये लोग चेकआउट कर रहे थे। यहाँ पे है हॉस्टल, तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आ गया यहाँ पे। Did you sleep well? Yes, I did. बढ़िया। अब आज बढ़िया लग रहा है, आज तो एकदम मौसम बढ़िया। सुपर एक्टिव है। तुम लोग कैसे सो रहे थे इतनी देर तक? नींद आ रही थी क्या? Oh my god, I just slept like crazy. मुझे तो नींद ही नहीं आई। 5 बजे मैं तो उठ गया। हट, फ्रेम छोड़, हट जा, हट, साइड हो जा। ये बढ़िया है यार। मैं तो सारा सामान खुद उठा के लाया था अपना। आधा घंटा लगा दे भाई ने। Thank you. straight up to ride. राइट, सो हम अब आ गए हैं हॉस्टलर। यहाँ पे चेक इन किया। आज हम लोग रात में यहीं रुकेंगे। उससे अच्छी है ये काफ़ी प्रॉपर्टी, हैज़ एन इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटीरियर्स एंड कंफर्ट एंड एवरीथिंग, बट वो उसका लोकेशन बहुत सही था। लाइक इट वाज लाइक एक्सपैंडेड। तो बस यहाँ से अब फटाफट से चलते हैं हम लोग। पहले कुछ खाएंगे। आज बारिश होने वाली है। कसार देवी टेंपल जाना था, वहीं पे हम लोग आए एंड बारिश शुरू हो गई। तो हम पहले कैफ़े जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, एंड देन विल गो देयर। मैं खुद भीग रहा हूँ और कैमरे को मैंने कवर किया हुआ है अम्ब्रेला से। मैं और मेरे ब्लॉगर हम यहाँ हैं एक साथ। और ये है ट्रबल एंड व्लॉगर। ये सूदा पता नहीं कहाँ से आ गई। प्लीज़ अन्नू मलिक का गाना मत गाना कोई। So we are at this cafe called Al Hito and काफ़ी अच्छा ambience है यहाँ पे। vibe, I hope the food is also good. मैंने भी actually किसी एक vlog में देखा था and that's how I got to know. So I'm just passing on the information. क्या पता करके आए तुम ठाकुर? मैं ये पता करके आई हूँ ठाकुर कि अलहितो का मतलब क्या होता है। इन्होंने बोला लेट्स गो।
क्या जहर मौसम हो गया एकदम, बहुत बढ़िया। हाँ पानी आ रहा है। खाना काफ़ी अच्छा था। 2 दिन बाद ढंग से अपनी पसंद का कुछ खाया है मैंने। और पेट में अच्छा खाना, टेस्टी खाना जाता है ना, तो फिर थोड़ी नींद आने लग जाती है। और धूप भी निकल गई है। हमारे जूते का फोटो ऑन टॉप। कैफ़े से खाने के बाद अभी हमने सोचा कि कसर देवी मंदिर हम लोग जाते हैं, बट अभी 3 बज रहे थे उस टाइम पे, अभी 2:15 3:20 हो रहे हैं। बट थोड़ी सी धूप निकल रही है और वहाँ पे थोड़ा हाइक है। एंड ऑल्सो सनसेट के टाइम पे दैट्स अ सनसेट पॉइंट्स ऑफ फैंटास्टिक व्यूज़ देयर, सो वी डिसाइडेड टू गो समवेयर एल्स इन द मीन टाइम। 5 बजे 5:30 तक हम लोग वापस वहाँ पे पहुँचेंगे। और अभी हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल। वाटरफॉल का नाम क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। चली मैं तुम्हारी मेरी हमारी मुलाकातें। आंटी वाटरफॉल यहाँ पे कितना नीचे होगा? नीचे पैदल भी बहुत जाना पड़ता है। हाँ अभी बहुत है, बहुत है, पैदल भी बहुत है। पानी है वाटरफॉल में। पानी होगा? पानी है, नहाना मत, परसों एक डूबा है लड़का वहाँ। अच्छा, नहीं नहाएंगे नहीं। रोड कितना नीचे यहाँ? रोड से आगे है, बहुत नीचे है। जाओ जाओ। We'll have to drop the plan क्योंकि यहाँ से जो दिख रहा है पूरा गांव तक नीचे जाने के लिए बहुत ड्राइव है, और वापस पहुँचते ही हमको आधा पौना घंटा लग जाएगा। और वो बोल रहे हैं कि वॉक भी बहुत करना पड़ेगा, सो उतना टाइम नहीं है हमारे पास। 3:50 हो गए हैं एंड बाय 5 we have to reach back, so let's drop it। तुम्हारी वीडियो बनाने की वीडियो नहीं बनाते भैया। कोई बात नहीं, जाते नहीं है। सुंदर लग रहे हो। बहुत सुंदर। क्या बात कर रहे हो? ये आप आंटी आप भी सुंदर हो, जो बाकी वो करते हैं ना वो ड्रामा होता है सब। अच्छा चलिए धन्यवाद। थैंक यू। जाओ जाओ आराम से जाओ। ठीक है बाय। So sometimes you have to drop the plan, जैसे कि सारे प्लान सक्सेसफुल नहीं होते, बट ये ड्राइव जो भी हम आए ये अच्छा था और थोड़ा टाइम भी किल हो गया एंड वी हैड फन ऑन दिस वे। पेरू का माचू पिच्चू, लंदन का स्टोनहेंज और अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर, इन तीनों में एक बात कॉमन है। अर्थ के अराउंड एक रेडिएशन बेल्ट है जिसका नाम है वैन एलन बेल्ट। ये एक मैग्नेटिक बेल्ट है और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है। अब इस बेल्ट में 3 जगह गैप्स हैं और ये जगह उनमें से एक है। इस गैप की वजह से इन तीनों लोकेशंस की कॉस्मिक एनर्जी काफ़ी हाई है। बॉब डिलन, उमा थर्मन और काफ़ी सारे यूएस फेमस पर्सनालिटीज़ यहाँ पे इसी वजह से आए थे। बट इनमें सबसे ऊपर जिनका नाम है वो है स्वामी विवेकानंद। ऐसा कहा जाता है कि ही अटेन्ड लिबरेशन इन कसार देवी।
और 1890 में उनकी डायरीज में ये मेंशन है। यहाँ पहुँचते ही आपको यहाँ की एनर्जी में डिफरेंस पता चल जाएगा। द साइलेंस, द म्यूजिक ऑफ विंड एंड पाइन ट्रीज, फैंटास्टिक व्यूज, मंदिर की घंटियाँ, मानो जैसे ये सब एक दवा की तरह अंदर कुछ हील कर रहे हों। आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो, भगवान में मानते हो या नहीं, बट जो मैं बता रहा हूँ वो यहाँ आके ही बिलीव होगा। और कुछ नहीं भी तो यहाँ के नज़ारे और ये ढलता सूरज, शायद ही कोई होगा जिसको ये सब पसंद ना हो। I found this to be a perfect place to be in harmony with the universe. और मेरे अंदर कुछ तो बदल गया यहाँ आने के बाद। इसी का तो मजा है।